बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व स्वहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, इस दुनिया में अल्लाह ने जितनी नेमतें दी है, सबसे बड़ी नेमत अगर हमें कोई मिली है तो वह है औलाद की नेमत। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह ने जब औलाद देने की नेमत का जिक्र कुरान में किया है तो फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह जिसे चाहता है गिफ्ट करता है, लड़का या लड़की। यूं नहीं कहा कि देता है, कहा गिफ्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि औलाद को अल्लाह ने तोहफा और गिफ्ट कहा है, यानी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ये इनायत है। जब औलाद की नेमत मिली है तो उन औलाद की तरफ तवज्जो करना, उन औलाद की फिक्र करना, उन औलाद की तरबियत करना, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। इस दौर का सबसे मुश्किल तरीन टास्क और सबसे मुश्किल तरीन जो काम है वो ये है औलाद के लिए माँ बाप का वक्त फारिग करना, उनको टाइम देना। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, एंटरटेनमेंट का दौर चल रहा है, यानी हर आदमी एंटरटेन होना चाहता है। कभी वो वीडियो देखकर, कभी वो घूम फिर कर, कभी खा पी कर, कभी दोस्तों की महफिल, कभी सहेलियों के साथ घूमना। लेकिन औलाद के नाम से बाज़े मर्तबा वो चिढ़ जाता है। जरा उसकी बदमाशी या शरारत बर्दाश्त नहीं होती है। हकीकी बात यह है कि अल्लाह ने सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट इस दुनिया में अगर इंसान को दिया है तो वो औलाद है। औलाद से बड़ी एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? दूसरे अल्फाज में, जिससे इंसान का दिल बहले, दिल को खुशी हो, वो औलाद से बढ़कर और क्या नेमत हो सकती है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं या नमाज में हैं और हजरत हसन और हुसैन आ गए तो हुजूर ने उनको देखकर मुस्कुरा दिया। यानी गम की कैफियत में भी इंसान जब होता है तो औलाद बहुत बड़ा जरिया और सबब हुआ करती है। इंसान को खुद उनकी हरकतें, उनकी बातचीत, उनके तोतले अल्फाज, उनकी शरारतें, ये तमाम चीजें बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत है। इनको कदर की निगाह से देखना। आज से कई साल पहले मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बयान में एक बात कही थी। हस्बैंड एंड वाइफ वो दोनों पेपर चेक कर रहे थे। टीचर होंगे किसी जगह के, तो पेपर चेक कर रहे थे। तो पेपर में आखिर में एक क्वेश्चन होता है, बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। एक बच्चे ने जवाब दिया कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। उससे पूछा कि आप क्यों मोबाइल बनना चाहते हैं, तो कहा मेरे माँ बाप मुझसे ज्यादा टाइम और वक्त जो है ना वो मोबाइल को देते हैं। आज के न्यूज में, अखबार में दिव्य भास्कर की रिपोर्ट है, वस्त्राल का एक किस्सा है। 14 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, उसने घर पर मोबाइल के ताल्लुक से जिद की, गाड़ी चलाने के ताल्लुक से एक्सेस मांगी, जिद की। माँ बाप ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। वो बच्ची तीसरे मंजिले पर गई और वहां से कूद कर अपनी जान दे दी उसने। आप अंदाजा लगाइए माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। अच्छा, वालिद अब्बा जो इस लड़की के हैं वो खुद एक स्कूल के प्रिंसिपल है।
जिस स्कूल के अंदर वो है वो आचार्य तरीके पर वो है वहां पर। इस वाक़ये ने बहुत सारी चीजें हमें समझाई है और सिखाई है, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर जो तब्दीलियां खास तौर पर पेश आ रही है, देखिए देखा देखी का एक तो जमाना है और शो ऑफ का एक जमाना बना दिया गया है, और ये चीजें माँ बाप में होती है तो बच्चों के अंदर मुल्तकिल होती है। माँ बाप खुद हर चीज को सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, माँ बाप खुद दिखावा कर रहे हैं, माँ बाप खुद शो ऑफ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे सुबह से शाम तक वही चीज को देख रहे हैं तो वो चीजें उनमें तो आएगी। ये बच्चा दरअसल हमारे लिए लाल बत्ती की तरह एक किस्सा है कि जब अपनी औलाद के अंदर हम चंद चीजें नोट करें तो हमें उन चीजों को बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। अरे ऐसी भी क्या मशगूली, ऐसी भी क्या कमाने की आदत पड़ी है, लत पड़ गई है कि अपनी औलाद को वक्त नहीं दे पा रहे। अच्छा पूछे तो हलाल कमाने के लिए, अरे ऐसा क्या हलाल कमाना कि बच्चों की तरफ भी तवज्जो नहीं हो रही है? ऐसा क्या माँ को घर के इतने काम है कि बच्चों की तरफ भी तवज्जो नहीं हो रही है? इस दुनिया की सबसे मशगूल तरीन शख्सियत अगर कोई है तो वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई आपको तो क्या मशगूली थी? हुजूर की मशगूली जरा सुने। रोजाना 5 टाइम की नमाज हुजूर पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज के बाद लोग ख्वाब देख रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको ख्वाब की ताबीर बतला रहे हैं, जोहर के वक्त काफिले वाले आ रहे हैं, असर की नमाज पढ़ने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब घर पर जा रहे हैं, हर एक मस्तूरात से मिलने के लिए। बाकायदा वो वक्त फारिग किया था, भाई आपका कोई काम, कोई चीज अटक रही हो, कोई चीज लानी हो, कोई मशगला, कुछ नहीं तो बस ऐसे ही बैठे बातचीत कर रहे, बस घर वालों को ये टाइम जिसको कहते हैं क्वालिटी टाइम देना घर वालों को, जिसके अंदर मोबाइल भी साइड में, वो सिर्फ 1 बाय 1 गुफ्तगू और बातचीत हो रही है। ये बहुत जरूरी है आज के दौर में, बल्कि ये तो हमारे नबी की सुन्नत है, ये हो ही नहीं रहा है। जरा फारिग हुए मियाँ बीवी बच्चे तो शोहर अपने मोबाइल में है, बीवी अपनी दुनिया में मशगूल है, बच्चे अलग मोबाइल के अंदर मशगूल है। कब वो उठ रहे हैं, कब वो सो रहे हैं, कब वो जाग रहे हैं, कब वो स्क्रीन पर टाइम दे रहे हैं। माँ बाप ने बहुत कम कर दी है इन जानिब तवज्जो देना। ये कहकर हम हरगिज जान नहीं छुड़ा सकते हैं, चलिए अब तक तो ये था सभी देख रहे हैं, सभी कर रहे हैं, ये कहकर हम जान छुड़ा, लेकिन इस किस्म के वाकयात पेश आने के बाद क्या हमारी औलादों की जान हमारे लिए इतनी सस्ती है कि वो चली जाएगी और उस पर हमें कोई दुख नहीं होगा? और आजकल बच्चों के अंदर खास तौर पर ये टीनेज जो है ना, बड़ी खतरनाक उम्र होती है। टीनेज 13 साल से लेकर 19 साल की जो उम्र है, ये उम्र बड़ी, यानी माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा अपनी औलाद के ताल्लुक से। हम जब मदरसे में पढ़ते थे, हमारे असातिज़ा कहते थे, अगर आपने अपने बच्चों को 13 साल की उम्र से 19 साल तक संभाल लिया, नेक बना दिया, नमाज का आदी बना दिया, फिर उसकी जिंदगी में वो आदत पड़ गई, अब वो कहीं भी होगी उसकी नमाज नहीं जाएगी, उसके अंदर फिक्र आ गई है, क्योंकि ये उम्र फिक्र पैदा करने की उम्र है। जिस लाइन की फिक्र पैदा कर दी उस लाइन की फिक्र उसके अंदर आ जाएगी। बच्चों के अंदर बाकायदा आप देखिए ना कि जब उनकी कोई जिदें पूरी नहीं की जाती है तो उनके बातचीत करने का व्यवहार बदल जाता है, फौरन से गुस्से हो जाते बच्चे, फौरन से मतलब यानी नाराज हो जाते, फौरन से चीखना चिल्लाना और कुछ भी बकना शुरू कर देते। किसके ऊपर? सिर्फ इस बात के ऊपर कि मोबाइल स्क्रीन उनको नहीं दिया गया। अच्छा एक तो सिस्टम ऐसा हो गया है, रात रात भर बच्चे जाग रहे हैं और दिन भर बच्चे सो रहे हैं। यानी मैं ये कहता हूं कि चलिए दीन के ताल्लुक से हमें फिक्र करने की जरूरत है, लेकिन अल्लाह हमें माफ करे, हम पता नहीं कितनी पस्ती में गिर जाएंगे, न दीन के हो रहे न दुनिया के हो रहे, न पढ़ाई की तरफ तवज्जो कर रहे कि कम से कम एजुकेशन तो ले लूं, कि पैसे मिलेंगे, मैं कमाऊंगा, रुपये मिलेंगे वहां से कि अच्छा एजुकेशन, ये समझ लो। लेकिन उसकी भी कोई फिक्र नहीं है कि स्कूल जा रही है तो जा रही है, फजर में बच्चे सोए हुए हैं, को उठाया नहीं जा रहा है, रात रात भर वो जाग रहे हैं, माँ बाप भी 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और जिंदगी बसर हो रही है इसी तरीके पर।
अजीज बुजुर्गों, बहुत इसके ऊपर संजीदगी के साथ गौर करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर माँ बाप को? सबसे पहली चीज तो ये है, अपनी औलाद के साथ हमारा कम्युनिकेशन जो है ना, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक तहरीर, एक वाकया पढ़ रहा था, उर्दू जबान में बड़ा शानदार लिखा था। आपका ताल्लुक अपने बच्चे के साथ इतना मजबूत होना चाहिए, आपकी दोस्ती अपने बच्चे के साथ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दूसरी कोई सहेली या दोस्त उसको बहका ना सके। वरना क्या हो रहा है, एक बच्ची स्कूल जा रही है, 10वीं तक 12वीं तक घर में रह रही है, आ रही है जा रही है, माँ बाप की निगरानी में है, माँ बाप की फरमाबरदार, अचानक से वो कॉलेज की दुनिया देखती है और अपनी सहेलियों को देखती है कि ये तो ऐसा बैग ला रही है, ये तो ये मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, ये तो ये गाड़ी चला रही है, इतने पॉकेट मनी इसको तो मिल रहे हैं। बच्चों में बगावत पैदा होना फिर शुरू हो जाती है। वो कहते हैं हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, उसके पास भी फलाने पास। लेकिन ऐसे मौके पर उनको समझाने की बड़ी मोहब्बत के साथ कुछ पॉजिटिव अंदाज में जिदे पूरी करनी भी चाहिए। पॉजिटिव अंदाज में खाने की हो, खिलाने की हो, वक्त देने की हो, ऐसी चीज जो उनको नुकसान न देवे। इसको माँ बाप देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप को दूसरे लफ्जों में हदीस में यूं कहा है हुजूर ने, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम जिम्मेदार हो, तुम निगरान हो, तुम हाकिम हो, तुम कव्वाम हो, तुम्हें सब समझ पड़नी चाहिए। माँ बाप की निगाह औलाद के ऊपर ऐसी होनी चाहिए, उसकी चाल के अंदाज से पता चल जाना चाहिए कि ये क्या कमी करके आया है, ये क्या कोताही करके आया है, ऐसी निगाह होनी चाहिए। वरना हाल ये हो गया है, अल्लाह हिफाजत फरमावे इस किस्म के, कि बच्चे बच्चियां भाग तक जाते हैं और माँ बाप को पता ही नहीं होता है, पता ही नहीं होता है। नहीं, आप एतमाद अपनी औलाद पर मुकम्मल करें, लेकिन निगरानी भी साथ में मुकम्मल होनी चाहिए। एतमाद फुल होना चाहिए, भरोसा फुल होना चाहिए, आपकी तरबियत इस अंदाज में होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में निगरानी भी बहुत जरूरी है। देखिए, बाज़े मर्तबा माँ बाप सिर्फ पूछ ही करते बच्चों से, यानी सवाल, क्वेश्चन नहीं, उनसे एक बातचीत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हम देखें ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं रास्ते से निकलते, बच्चों के लिए खेल सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए ना, घर में आप हम सब के साथ ये बात पेश आती है, हम जब घर में एंटर होते हैं, बहुत कम ऐसा होता होगा कि बच्चे ने देखा कि अब्बा आए, दरवाजा खुला और फौरन अरे अब्बा आ गए। ये जब होता है जब उसके हाथ में मोबाइल ना हो। लेकिन जिस वक्त उसके हाथ में मोबाइल है और आप घर में एंटर कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा अब्बा कब आ रहे हैं, अब्बा कब जा रहे हैं। ये चीज पर बहुत संजीदगी के साथ गौर और फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मोहल्ले से गुजरते, बच्चे अपना खेल छोड़ देते थे और हुजूर के पास वो लेते थे। क्यों? मोहब्बत हुजूर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की भी बाकायदा सुनते थे। एक रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और हजरत हसन ने पहले पानी मांगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हजरत हुसैन ने मांगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत हसन को दिया पानी। तो गालिबन हजरत अली या हजरत फातिमा ने पूछा, क्या है अल्लाह के नबी, आपको हसन से ज्यादा मोहब्बत है? कहा कि नहीं, दोनों से मुझे बराबर मोहब्बत है, लेकिन पहले उसने मांगा तो मैं उसको दूंगा। ये अंदाज ये बता रहा है कि हुजूर बच्चों के साथ बच्चे की तरह बन जाते थे। एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर में आ गए और देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर हसन और हुसैन सवार है। तो हजरत उमर की जबान से जुमला निकला, निअमल मतियतु मतियतुकुमा, अरे वाह जन्नत के शहजादो, तुम्हारी सवारी का क्या कहना, तुम कहां सवार हो? जाहिर सी बात है, हुजूर की सवारी कर रहे हैं हसन और हुसैन, नाना है। हुजूर ने क्या कहा? उमर, सिर्फ सवारी के कहने नहीं, निअमर राकिबान, पीठ पर जो सवार है ये भी बहुत ऊंचे हैं, जन्नत के शहजादे हैं ये दोनों के दोनों। आप इससे जरा देखें ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कितना इम्पोर्टेंट देते थे। एक मर्तबा हुजूर की नवासी है हजरत उमामा, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज
और वो आ गई और पीठ पर सवार हो गई। हुजूर सजदे में है और वो पीठ पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना लंबा सजदा कर रहे हैं जब तक वो उतर नहीं गई। और एक मर्तबा तो बाकायदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पर बिठाकर नमाज पढ़ी, यानी यानी क़याम के अंदर खड़े रहे और वो कंधे पर है। और जब रुकू में जाने की जरूरत पेश आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नीचे उतारा, फिर उसके बाद रुकू में गए। हमारे यहाँ पर बच्चे अगर मस्जिद में जरा शोर कर दिया है या कुछ कर रहे हैं, हम तो फौरन गुस्से हो जाते हैं। और यहाँ तो पीठ पे चढ़ गए हैं बच्चे, हुजूर की, इमाम साहब की जो नमाज पढ़ा। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में बहुत सारे पैगाम है इस एक वाक़ये में। एक पैगाम तो यह है बच्चों से मोहब्बत। अरब के मुआशरे में बच्चों को कोई खास वैल्यू अरब नहीं देते थे, इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं करते थे वो लोग। और उसमें भी लड़की, तो लड़की से तो और वो नफरत करते थे। हुजूर ने ये पैगाम अरब को, दुनिया को दिया कि लड़कियों से ऐसे मोहब्बत की जाती है। और दूसरी बात, इसमें एक पैगाम ये भी छुपा हुआ है कि बच्चों के साथ किस अंदाज में माँ बाप को होना चाहिए और रहना चाहिए। इसी तरीके से माँ बाप को एक ऐसी कॉमन बातचीत आपस में करनी चाहिए, जैसे खाने के वक्त में तमाम एक साथ जमा हो गए, या कोई ऐसा टाइम है जिसमें सभी हम साथ बैठे हुए होंगे। रोजाना हम तय कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने सारी मीटिंग, कारोबारी, फुलानी, दोस्त, मोबाइल, आराम, दूसरी चीजें, सबके लिए टाइम दिया। जो हमारा खून है, जो हमारी नस्ल है, जो हमारा सब कुछ है, जिसके जरिए से हमारी नस्ल चलने वाली है, हमारा नाम होने वाला है, आखिरत में हमारे लिए सिफारिश का जरिया, उसके लिए तो कितना वक्त हमें देने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा इस ताल्लुक से हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इसीलिए उनकी सोहबतों पर गौर करें कि किसके साथ है, उनके लिए दुआएं करें। हजरत अक़दस हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी अदामल्लाहु फ़ुयूज़हुमुल आलिया, हजरत की जो दुआ के अल्फाज है, मैं तो तमाम माँ बाप से कहूंगा जब भी दुआ मांगे ये 4 दुआएं अपनी औलाद के लिए जरूर मांगे। और हजरत की हर दुआ में ये अल्फाज होते हैं, बड़ी जबरदस्त दुआ है। क्या है? पहला लफ्ज, ए अल्लाह हमारी औलाद को अकाईद हक्का, उलूम नाफिया, आमाल सालिहा, अखलाक फाजिला से मालामाल फरमा। क्या मांगा है इसमें? एक तो सच्चा अकीदा, इनको हक वाला अकीदा दीजिए। दूसरी चीज, नफे वाला इल्म इनको दीजिए। तीसरी चीज, नेक काम करने वाला इनको बना देना। और चौथी चीज, इनके अखलाक बहुत अच्छे कर देना। क्या मांगा है? दूसरी दुआ, ए अल्लाह इनको बुरे अखलाक, बुरे किरदार और बुरी गुफ्तार, यानी बुरा बोलने से, बुरे अखलाक से, बुरा चलने से, बुरी आदतों से, बुरे अतवार से, बुरी सोहबतों से, बुरे माहौल के बुरे असरात से और बुरे लोगों की बुरी आदतों का निशाना बनने से अल्लाह हमारी औलाद की हिफाजत फरमा। ये दूसरी दुआ। तीसरी दुआ, ए अल्लाह अपनी शान रबूबियत से उनकी बेहतरीन तरबियत फरमाकर हमारी आंखों की ठंडक, हमारे दिलों का सुरूर और हमारे लिए सदकाए जारिया और हमारी उम्मीदों से बढ़कर इनको बना। तीसरी दुआ। चौथी दुआ, ए अल्लाह औलाद की तालीम और तरबियत के सिलसिले में जो जिम्मेदारियां तूने हम पर डाली है उसको पूरी अमानत और दियानत से अदा करने की हमें तू तौफीक अता फरमा। ये 4 दुआएं बहुत एहतमाम के साथ हमें इसको मांगना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह हमारा जो सोशल मीडिया का ग्रुप है उसमें ये दुआ डाल दूंगा, आप वहां से इस दुआ को ले लीजिए, पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए और अपनी औलाद के लिए इन दुआओं को जरूर मांगिए। क्योंकि ये जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये दौर बस इसी तरीके पर सोशल मीडिया का दौर है। बच्ची ने अगर देख लिया कि इसका तो सोशल मीडिया पर अकाउंट है, इसको तो पर्सनल मोबाइल है, इसके पास तो फलाना है, अब वो इस चीज की आदत, उसको भी मतलब ये चीज चाहिए,
तो अब उसको किस अंदाज में समझाना, उसको कैसा माहौल देना, उसकी कैसी तरबियत करना, उसको किस अंदाज में समझाना, ये माँ बाप की इस वक्त में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये किस्सा और ये जो वाकया पेश आया है, ये हमारे लिए यूँ समझ लीजिए दर्स इबरत है, दर्स नसीहत है, और ये हमारे लिए यूँ समझ लीजिए एक लाल बत्ती की तरह है कि हमें बहुत संजीदगी के साथ इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हाँ, देखिए जैसे होता है ना बाज़ मर्तबा बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ करती है जो नुकसानदेह भी है, जैसे ये स्क्रीन नुकसानदेह भी है, फायदेमंद भी है, लेकिन बच्चों के लिए जिस हद तक नुकसानदेह है उसके ताल्लुक से फिक्र करने की हम सबको जरूरत है, क्योंकि हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा और सबसे बेहतरीन सरमाया जो है वो हमारी औलादें हैं। इसलिए अल्लाह ने बतौर एक गिफ्ट और तोहफे के कुरान में औलाद को कहा है। इसलिए हम अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी औलादों को हमारी उम्मीदों से बढ़कर बनावे और उनके लिए हमें सही माना में तरबियत की तौफीक भी अता फरमावे, उनके लिए वक्त देना हमारे लिए आसान फरमावे, उनकी हर एक जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ खिलाना पिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा एजुकेशन दे देना नहीं है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना। अच्छा इंसान, अच्छे इंसान में नमाजी उनको बना दो, उनके बातचीत करने का तरीका थोड़ा सा ठीक कर दो, हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में पैदा कर दो, अल्लाह का डर उसके दिल में आ जावे, आखिरत का खौफ उसके अंदर आ जावे, किसी का दिल दुखावे तो उसको एहसास हो कि नहीं मैंने गलत किया है। ये चंद चीजें जब उसके अंदर पैदा कर दी, इंशाअल्लाह हमारा बच्चा बेहतरीन और नेक साले बच्चा बन जाएगा। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फइन्नका अत-तक़वा वल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका।